नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन सोनाली फोगाट, जिसके बारे में न्यूज पिछले 23 तारीख से इतनी जोर शोर से खुलासे हो रहे हैं, रोज के रोज हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। तो आज भी आपके सामने एक नया खुलासा लेकर ही आई हूं। सुधीर और सुखवीर, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल करा है कि उन दोनों ने मिलकर जबरन सोनाली फोगाट को ड्रग्स खिलाया कर्ली रिसोर्ट में या कर्ली बीच में या कर्ली क्लब जो भी है वो, उसमें सोनाली फोगाट को पानी के अंदर ड्रग्स मिलाकर उन दोनों ने जबरन पिलाई, जो सोनाली फोगाट मना भी कर रही थी। और उसके बाद उनको ये डर लग गया कि शायद ओवरडोज हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। और इस वजह से उन लोगों ने उस नशे का पदार्थ जो MDMA मिक्स किया पानी था, जो बिस्लेरी की एक बोतल में था, उसे फ्लश की टंकी में डालकर छुपा दिया कर्ली रिसोर्ट में या कर्ली क्लब में। उस क्लब के बाद का जो स्टोरी है, अभी जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, वो आपको चौंका देगी कि यही सुधीर जो अब तक सारे राज खोल रहा था, उसने ये बताया कि उसने गुड़गांव में एक रेंट अग्रीमेंट, जिसके ऊपर उसने ये लिखवाया कि सोनाली फोगाट उसकी बीवी है, पत्नी है, और वो फ्लैट खरीदा अपने नाम से। और इसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि आज जो खबरें आ रही हैं, पुष्टि करने के बाद, पुख्ता सबूतों के बाद, जो मीडिया थ्रू और सूत्रों के आधार पर बात आ रही है कि सुधीर ये कह रहा है कि उसने मारने की जो साजिश है ये नहीं क्रिएट करी थी, उसने जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ड्रग्स लिया था। और ड्रग्स वो पहले से लेती थी, यानी कि उसने ये नाम लगा दिया कि सोनाली फोगाट पहले से ही ड्रग्स लेती थी और उस दिन शायद ड्रग का ओवरडोज हो गया। तो अगर आपको लगता है कि हम आपकी मनगढ़ंत कहानियों पे विश्वास करेंगे, मुझे एक बात बताइए। चलो मान लिया कि चलो समझो कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, क्या मुझे इतना सेंस नहीं होगा कि मैं इतने टाइम से अगर ड्रग ले रही हूं तो ड्रग्स एंड ड्रिंक एक साथ नहीं किया जाता? क्या ये नॉलेज मुझे नहीं होता? ये नॉलेज तो मुझे अभी पता चली है, बट जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उन्हें ये नॉलेज बहुत पहले से होती है। और क्यों कोई अपने ऊपर ऐसा घातक वार करेगा कि उसने एक तो बहुत ही डेंजरस ड्रग ली हुई है, उसके ऊपर वो ड्रिंक भी करेगी। ब्रिलियंट सुधीर, ब्रिलियंट। अभी सुधीर और सुखवीर का जो मामला है, जो बयानबाजी है, उसके ऊपर 14 दिन की न्यायाधीश जो रिमांड ली गई है वो तो हो ही रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात है कि सुधीर सांगवान के घर से ये अब आ रहा है कि CBI की मांग करिए। अब सोचने की बात है, कातिल के खुद घर वाले कह रहे हैं कि CBI की मांग करे, बट यहाँ पे कोई अच्छाई के लिए नहीं। उनका ये दावा है कि उनके बच्चे ने, इतना बूढ़ा बच्चा जो है, उनके घर वालों का ये दावा है कि यहाँ पर तो ये लोग ड्रग्स खाते ही थे पहले, तो ये मेरा बेटा या मेरा पति या व्हाट्सोएवर चल रहा होगा, उसका यहाँ पर मारने का कोई भी प्लानिंग नहीं था। ये जरूर से ओवरडोज हो गया होगा, जो सोनाली फोगाट ने ही किया होगा अपने लिए। तो आप अगर CBI करना चाहते हो तो CBI की मांग कर सकते हैं। मेरा बेटा निर्दोष आएगा। हाँ, ड्रग्स लिया उसने, बट ये निर्दोष आएगा। अब ये बातें भी सुनकर हरियाणा की पुलिस जो मान चुकी है कि अगर लिखित में दिया जाए उनके परिवार से, यानी कि सोनाली फोगाट के परिवार से CBI की मांग चाहिए, तो CBI मिलेगी। CBI का इसमें इंटरफियरेंस या इनका अंदर आना हो जाएगा। लेकिन गोवा की पुलिस अब ये कह रही है कि CBI की मांग मत करिए, हम CBI को अंदर नहीं आने देंगे इस मामले में। क्यों भाई, किस खुशी में? हरियाणा भी बीजेपी के अंडर है, गोवा भी बीजेपी के अंडर है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि सोनाली फोगाट की मौत के पीछे का राज जानने के लिए अगर CBI की मांग की जा रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि बहुत ही गंभीर सवाल यहाँ पर गोवा पुलिस के ऊपर आ रहा है कि जो बॉडीगार्ड है, सोनाली फोगाट का जो बॉडीगार्ड है मिस्टर मनदीप, जिसने बार बार ये मीडिया को बताया है कि उसकी जो ये बात है, उसकी जो ये स्टेटमेंट है,
उसको दर्ज किया नहीं जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा। एंड उसकी स्टेटमेंट के द्वारा उसने ये बताया है कि 21 तारीख को गुड़गांव सोनाली फोगाट, वो खुद और क्या नाम है इस कातिल का, सुधीर, ये तीनों जन गुड़गांव के उस फ्लैट में गए थे और यहाँ पर सुखवीर नहीं आया था। और जब ये लोग गए थे तो सुधीर ने ये बताया था, मनदीप तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे 26 को मिलना, 26 को मिलना। ऐसा क्यों कहा? मनदीप को उसकी ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई और यहाँ पर सोनाली फोगाट भी खड़ी थी, बट वो कुछ नहीं कह पाई। मनदीप और ड्राइवर का ये कहना है कि सोनाली फोगाट और सुधीर जब गाड़ी में थे तो उनके बीच ऐसी कोई भी झड़प नहीं हो रही थी, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिससे पता चले कि दोनों के बीच में झगड़े हैं। बड़ा ही नॉर्मल सा वातावरण लग रहा था और ये लोग ही गए थे गुड़गांव, सुखवीर नहीं गया था। एंड यहाँ पर एक बात आती है कि सुधीर ने इस एग्रीमेंट पे पत्नी स्वरूप क्यों सोनाली फोगाट को नाम दिया गया है, यहाँ पर बहुत बड़ी खुलासे की बात ये आती है। क्यों, ये रीजन क्या है और क्या हो सकता है, आप इसमें जरूर कमेंट करिएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सोनाली फोगाट की जो प्रॉपर्टी है वो 110 करोड़ की है, जबकि हमेशा गूगल और हमेशा इंटरनेट के थ्रू अगर किसी की आप पहुंच देखना चाहते हो या उसकी इनकम देखना चाहते हो तो डू यू बिलीव कि इंटरनेट और गूगल हमेशा राइट रहेगा? आज मेरे पास 10 रुपए है पर इंटरनेट दिखा सकता है कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं या 10 करोड़ है। क्या आपको उस चीज के ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि इंटरनेट के माध्यम से आपको पता चल रहा है 110 करोड़ की जायदाद की मालिक थी सोनाली फोगाट? चलो मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सोनाली फोगाट के पति के और एक भाई भी थे जिनके बीच में जायदाद की जो 13 एकड़ की जमीन है हरियाणा हिसार में वो बंटने वाली है। यानी कि समझ लीजिए 6.5 एकड़ की जमीन, जिसपे 3.5 एकड़ की जमीन पर रिसोर्ट, फार्म हाउस भी बनाया हुआ है। एंड इसकी लगभग जो उस मतलब यहाँ पे जो रेटिंग चल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कि 27 से 28 करोड़ की ये प्रॉपर्टी हो सकती है, सिर्फ उतना। और उसके बाद अब क्या समझते हो, एक टिकटॉकर या एक इंस्टाग्राम पे रहने वाले लोगों का या एक यूट्यूब वाले लोगों का इतना क्या पैसा हो जाता होगा कि 110 करोड़ की जायदाद हो गई? जितनी भी जायदाद है, चलो लेट्स से दैट, सुधीर को कैसे मिलने वाली थी? क्या सुधीर ने ये प्लानिंग करी थी कि ये जो दस्तावेज है, जो अग्रीमेंट है, उसके बिहाफ में, मतलब उस सोनाली के मरने के बाद ये दिखाएगा कि मैं उसका पति था और ऑफ कोर्स उसके बाद उसकी जायदाद उसकी हो जाती है? क्या ये उसका मामला था? ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएगी बहुत ही जल्द। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी फिलहाल नाबालिग है यशोधरा, जो सोनाली फोगाट की बेटी है, इसीलिए उनका जो केयर टेकर होगा, यानी कि उनके चाचा हो सकते हैं, उनके ननिहाल हो सकते हैं, उन्हीं के पास ये डिसीजन मेकिंग रहेगा कि कितना पैसा क्या खर्च करना है। एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी वैलिडेटेड, तो उसके बगैर पैसे निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो नाबालिग है। टिल 18 इयर्स ये सब होता होगा, एंड विच इज अ गुड थिंग। एंड आपको ये भी बता दूं कि अभी मामला इतना पेचीदा हो गया है, सिंस 22nd या ले सकते हो 23rd, यस इट इज 23rd, आई एम सॉरी, जिस दिन से और जिस मोमेंट से सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई है, ये माना जा रहा है, घर वालों ने ये कहा है कि देयर वाज अ मैन शिवम, जिसको एक सप्ताह पहले ही कंप्यूटर टेक्नीशियन, कंप्यूटर के जो हिसाब किताब है, सीसीटीवी कैमराज है और कुछ हिसाब किताब है, उसको संभालने के लिए शिवम को रखा गया है जस्ट एक हफ्ते पहले थ्रू सुधीर सांगवान। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, पूरी फुल वीडियो देखिए, मेरी हर एक वीडियो में मैं डिटेल्स दे रही हूँ। सुधीर सांगवान ने एक हफ्ते पहले शिवम नाम के एक बंदे को अपॉइंट करा कंप्यूटर और सीसीटीवी, डीआरवी, वो सब डीवीआर, वो सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए और कुछ दस्तावेजों का ख्याल रखने के लिए एक सप्ताह पहले। और 23 तारीख से ये बंदा
डीवीआर, सीसीटीवी कैमरा की कुछ डिटेल्स, 1-2 लैपटॉप्स एंड काफी सारी दस्तावेज यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर फरार हो चुका है। और परिजनों और रिलेटिव्स का यही कहना है कि ये सुधीर नहीं करवाया है, इट इज प्लान्ड एंड सुधीर अभी अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, बस मैंने ये ड्रग्स खिलाया है। तो क्यों खिलाया भाई? और तूने शिवम को क्यों अपॉइंट करा था? एंड अभी शिवम कहाँ फरार है, इसकी खोज लगी हुई है। हरियाणा की पुलिस को मैं गोवा की पुलिस को मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं मान सकती हूँ सीबीआई की मांग नहीं चाहते हो, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीबीआई क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा साले, वो लोग क्या कर लेंगे, बेकार के लोग हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अभी तक शिवम को ढूंढ नहीं पाए हो एंड आप बॉडीगार्ड और ड्राइवर की स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या राज है? क्या आपके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है? क्योंकि ऐसा ही माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है और पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ इस साजिश में पॉलिटिकल हाथ भी है। अब किसका हाथ है, क्या है, वो बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर फॉरेंसिक रिपोर्ट, वी आर वेटिंग फॉर द विसेरा रिपोर्ट एंड जब भी कुछ भी अलग सा या कोई भी खुलासा होगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल के लिए ये सारी अपडेट्स थी। टॉप लाइन थिंग, हु इज शिवम, कौन है ये शिवम, कहाँ है ये शिवम, कहाँ फरार हो गया और किसके कहने पर, ये जानना बहुत जरूरी है। शिवम के मिलने से बहुत सारी बातें खुल सकती हैं। क्या राज है वो डॉक्यूमेंट्स में, वो सीसीटीवी में या उन लैपटॉप में, क्या प्रॉपर्टीज के राज है या कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही है, क्या है मामला, वो समझ में आ जाएगा बहुत जल्द अगर शिवम ढूंढने पे मिल जाता है तो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तब तक वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। आप मेरा इंतजार करिएगा, नई अपडेट लेकर सामने आऊंगी। साथ दीजिए, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो आप करना चाहो, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है मेरे लिए। थैंक यू। जय हिंद।